क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट था वो मैंने करवा दिया था, ये वाला सही है। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में कह रहे हैं द रैंडम वेरिएबल फॉलो द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इज 1.5, फाइंड प्रोबेबिलिटी x एट मोस्ट 2। लेस देन का साइन हो और नीचे इक्वल टू का साइन हो तो वो एट मोस्ट कहलाता है। दूसरी प्रोबेबिलिटी है x इज इक्वल टू 4, ठीक है। थर्ड प्रोबेबिलिटी है 1 लेस देन x एट मोस्ट 3, ठीक है। और फोर्थ प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1। अच्छा, ग्रेटर देन के साथ अगर नीचे जो है वो इक्वल टू का साइन हो तो फिर वो कहलाता है एटलीस्ट। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो x एटलीस्ट 1 की निकालनी है। 1 बाय 1 हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अब देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी किस के थ्रू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो या तो बाइनोमियल से करते हैं, ठीक है ना। इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी आती है या तो बाइनोमियल से होती है या पॉइसन से होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक हाइपोजीमेट्रिक होता है। ये 4 किस्म की जो है फॉर्मूले हैं, इनके जरिए हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो कभी कभार जो है ना वो सवाल में बिल्कुल क्लियरली बता देते हैं कि भाई ये इससे करनी है, ये बाइनोमियल से करनी है, पॉइसन से करनी है। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि उन्होंने साफ बता दिया कि इसको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो है आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले डेटा कैलकुलेट होता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है उसके लिए हमें चीज़ें मतलब चाहिए होंगी ना। तो हमें जो नीड होती है वो ई की नीड होती है और एम मतलब मीन, ठीक है। ई अच्छा फिक्स होता है 2.71828, ठीक है, ये फिक्स है, ये आपको दिमाग में बिठाना होगा। और मीन हमें सवाल में गिवन होगा, यहाँ पे 1.5 दिया हुआ, ये मीन हो गया। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें सिर्फ इन दोनों चीज़ों की नीड होती है और किसी चीज़ की नीड नहीं होती। अब हम 1 बाय 1 ऊपर से प्रोबेबिलिटी लेते रहेंगे और इसे कैलकुलेट करते रहेंगे। तो सबसे पहले जो था वो था प्रोबेबिलिटी x एट मोस्ट 2। मैंने बताया था कि एट मोस्ट का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पे एट मोस्ट 2 है तो वो कह रहे हैं भाई प्रोबेबिलिटी जो होनी चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 की होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, 2 से कम की हो सकती है, सही है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 की निकाल लेंगे, 2 से ज़्यादा की नहीं निकालेंगे। 2 से कम क्या है 1, 1 से कम क्या है 0, तो 2 की निकलेगी, 1 की निकलेगी और 0 की निकलेगी। तो प्रोबेबिलिटी x एट मोस्ट 2 जो बराबर है पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब इस प्रोबेबिलिटी के लिए हमें 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी और 0 की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। जब जाके इसका आंसर हमें पता चलेगा। मतलब x एट मोस्ट 2 की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे। जब इन तीनों प्रोबेबिलिटी को निकाल के प्लस कर देंगे तो हमें पता चलेगी x एट मोस्ट 2 की प्रोबेबिलिटी। तो अब यहाँ क्या होगा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से हम कैलकुलेट करेंगे। इन तीनों प्रोबेबिलिटी के लिए जो है ना 3 टाइम जो है वो पॉइसन फार्मूला जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। ये हमने ऐसे उतार लिया, इजिकल टू ऐसे आ गया। इसके लिए एक फार्मूला अप्लाई किया। पॉइसन का फार्मूला क्या है, ई माइनस एम मल्टीप्लाई बाय एम एक्स डिवाइडेड बाय एक्स परमुटेशन। प्लस का साइन आ गया, फिर इसके लिए फार्मूला अप्लाई किया, ई माइनस एम मल्टीप्लाई बाय एम एक्स डिवाइड बाय एक्स परमुटेशन। प्लस का साइन आ गया, फिर x इज इक्वल टू 0 के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, ई माइनस एम मल्टीप्लाई बाय एम एक्स डिवाइड बाय एक्स परमुटेशन। ये जो है पॉइसन का फॉर्मूला है। 3 प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसे 3 टाइम जो फॉर्मूला अप्लाई किया और इन तमाम फार्मूले के बीच में हमने प्लस का साइन लगाया, क्योंकि इन तमाम फार्मूले से जब हम प्रोबेबिलिटी मालूम कर लेंगे फिर इनके आंसर को एंड में प्लस करेंगे तो हमें x एट मोस्ट 2 की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। अब वैल्यूज पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी x एट मोस्ट 2 इज इक्वल टू ई क्या है हमारा 2.71828 माइनस एम, मतलब माइनस का साइन आया, एम हमारे पास 1.5 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x है 2, इसलिए इस फॉर्मूले में जो x की वैल्यू आएगी वो 2 परमुटेशन आएगी, ठीक है। प्लस का साइन आ गया, ठीक है। मैं दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए ई की जगह आ जाएगा 2.718 माइनस एम उसकी पावर है तो माइनस लगा के हमने मीन लिख दिया 1.5, ठीक है, ये रहा 1.5, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन ऐसे आ गया, एम था 1.5 उसके ऊपर एक्स की पावर, यहाँ पर जो एक्स है वो 2 है तो हमने 2 पावर लगा दी, डिवाइडेड बाय एक्स क्या है हमारा 2 परमुटेशन। प्लस का साइन ऐसे का ऐसे आ गया। अब हम सेकेंड टाइम जो फॉर्मूला अप्लाई किया उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। उसमें ई 2.71828 ही रहेगा, माइनस मीन माइनस 1.5 ही रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मीन 1.5 था। अच्छा यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो है 1 तो इसलिए हमने यहाँ पे उसकी पावर लगाई 1, क्योंकि x की पावर लगेगी और यहाँ पर x 1 है इसलिए हमने 1 लगा दिया।
डिवाइडेड बाय एक्स परमुटेशन, एक्स यहाँ पे 1 है इसलिए 1 परमुटेशन आ गया, फिर प्लस का साइन आया, ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगा देती हूँ। 2 टाइम फार्मूला हमने जो है अप्लाई किया था, उसमें वैल्यूज पुट कर ली हमने। अब जो थर्ड टाइम फार्मूला अप्लाई किया था उसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम, सही है। तो ई वैसे ही रहेगा 2.71828 माइनस मीन मल्टीप्लाई बाय एम क्या था 1.5, उसके ऊपर एक्स की पावर, तो यहाँ पर जो एक्स है वो 0 इसलिए हमने 0 की पावर लगा दी, डिवाइडेड बाय यहाँ पर एक्स 0 है इसलिए 0 परमुटेशन आ गया। 3 टाइम जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया उसमें वैल्यूज पुट हो गए। प्रोबेबिलिटी एक्स एटमॉस 2 इज इक्वल टू 2.71828 की जब -1.5 की हम पावर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2231, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे आ जाएगा। 1.5 की जब वो रुके ये वाला फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, मैंने गलती से ये वाला बता दिया आप लोगों को। 2.71828 माइनस 1.5 मतलब 2.71828 की पावर लेनी है 1 माइनस 1.5, तो आपका आंसर आएगा 0.2231। 1.5 का जब स्क्वायर लेंगे तो 2.25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे आ गया, 2 का जब परमुटेशन लेंगे तो 2 ही आएगा, प्लस का साइन ऐसी का ऐसी आ गया। 2.71828 की जब -1.5 की पावर लेंगे तो आपके पास 0.2231 आएगा। अब यहाँ पे 1.5 था, उसकी पावर थी 1, किसी की पावर अगर 1 होती है तो वो एज इट इज वैसे ही नीचे उतर जाता है, तो 1.5 ऐसे ही नीचे उतर जाएगा और मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। 1 का परमुटेशन लेंगे तो 1 ही आएगा। अब ये वाला फॉर्मूला देख लेते हैं, प्लस का साइन ऐसी का ऐसे ही आ जाएगा ये, ठीक है। 2.71828 माइनस 1.5 की जब इसकी पावर लेंगे तो 0.2231, किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर होता है 1, तो 1.5 की जगह 1 आ जाएगा क्योंकि इसकी पावर 0 थी, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे आ जाएगा, 0 परमुटेशन लेंगे तो आप 1 आएगा, ठीक है। अब हमने इसको मतलब इनकी पावर्स भी ले ली, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो प्लस हो रहा है वो प्लस हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी एक्स एटमॉस 2 इज इक्वल टू 0.2231 मल्टीप्लाई बाय 2.25 और डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर है 0.2509, प्लस का साइन ऐसे ही आ गया। 0.2231 को मल्टीप्लाई करा 1.5 से और डिवाइड कर दिया 1 से, तो इसका आंसर आएगा 0.3346, ठीक है। फिर 0.2231 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से और डिवाइड कर दोगे 1 से, तो 0.2231, ठीक है। अभी तीनों की प्रोबेबिलिटी निकल गई, ये 2 की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, ये 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल ली और ये 0 की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8086, तो ये प्रोबेबिलिटी एक्स एटमॉस 2 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, सही है। यहाँ पे भी आप पॉइंट के बाद 4 नंबर लाजमी लीजिएगा, सही है। अच्छा, दूसरी जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4, तो जब x इज इक्वल टू 4 मतलब बीच में इज इक्वल टू का साइन हो और एटमॉस लेस देन वगैरह मोर देन एटलीस्ट एटमॉस, इसका मतलब देखिए एटलीस्ट ये एटमॉस्ट होता है, ठीक है, और लेस देन या मोर देन होता है, इस तरीके की जो प्रोबेबिलिटी आती है। लेकिन अगर कोई साइन ना हो और इज इक्वल टू हो तो बस क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी हम सिर्फ 4 की निकालेंगे, ठीक है, और उसका फॉर्मूला इस तरीके से होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला सबसे पहले हम अप्लाई कर देंगे भाई पी एक्स इज इक्वल टू ई माइनस एम मल्टीप्लाई बाय एम एक्स डिवाइड बाय एक्स परमुटेशन, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखेंगे x की जगह x इज इक्वल टू 4 आ जाए, क्योंकि x क्या हमारा x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू ई क्या था फिक्स था 2.71828 माइनस मीन 1.5 था हमारा, ये रहा मीन, सही है, मल्टीप्लाई बाय m क्या था 1.5, x क्या था यहाँ पे 4, हमने 4 की पावर लगा दी, x क्या था 4 परमुटेशन लिख दिया, पी एक्स इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2.71828 का जब -1.5 की पावर लेंगे आप तो 0.2231 मल्टीप्लाई बाय 1.5 की 4 पावर लिया आपने तो 5.0625 आया, 4 परमुटेशन 24 आया। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0.2231 को मल्टीप्लाई करा 5.0625 से तो आपके पास आया 1.1294 डिवाइडेड बाय 24, जब इसको डिवाइड करा तो 0.0470, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब थर्ड प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, थर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है। थर्ड प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन x 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये थोड़ी डिफरेंट होगी, इसको देखते हैं। सॉल्यूशन लिखे हमने प्रोबेबिलिटी उतारी कि भाई ये वाली प्रोबेबिलिटी वो हमें कैलकुलेट करनी है। अच्छा, इसका मतलब मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले ना हम आधी आधी बात देखेंगे, पहले तो हम इतनी बात देख लेते हैं जो 1 लेस देन x का है,
उन्होंने कहा है कि 1 लेस देन x, मतलब जो 1 है ना वो x से कम है, ठीक है। यहाँ पर हमें जैसे कि यहाँ पर x दिया गया था ना कि 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यहाँ पे इस तरीके से वो नहीं बताया हुआ जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, बस ये कहा है कि 1 जो है ना वो लेस देन x है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे ना वो 1 से ग्रेटर देन होगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 1 जो है वो x से लेस देन है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे ना वो जो है ग्रेटर देन है 1 से, क्योंकि 1 उससे लेस देन है, तो इसलिए 1 से बड़ा कौन सा नंबर हुआ, 2 हुआ, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो 2 की निकलेगी। ये बात क्लियर हो गई, सही है। 1 लेस देन x, इसका मतलब है कि 1 जो है वो x से लेस देन है, तो 1 से जो बड़ा नंबर हुआ वो 2 हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है वो 2 की प्रोबेबिलिटी निकलेगी, ठीक है। अब इतनी बात देख लेते हैं, इतनी बात में जो आए वो ये कहा है कि भाई x जो है वो लेस देन है 3 से, ठीक है। यहाँ पर जो है ये देख रहे हैं कि x एटमोस्ट 3, मतलब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बोली वो ये बोली है कि एटमोस्ट 3, ज्यादा से ज्यादा 3 हो, 3 से ज्यादा ना हो, 3 से कम हो तो चलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा 3 हो तो यहाँ 3 की प्रोबेबिलिटी निकलेगी, 3 से कम क्या है 2 की प्रोबेबिलिटी तो हम वैसे ही निकाल लें यहाँ के लिए, ठीक है। अच्छा 2 से जो छोटा है वो 1 है, 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं निकालनी है क्योंकि यहाँ इन्होंने मना कर दिया, यहाँ इन्होंने बोला है कि जो x की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे ना वो 1 से बड़े नंबर की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गई थी बात, यहाँ पे 2 की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्लियर हो गई बात कि एटमोस्ट 3 बोला है इन्होंने, तो ज्यादा से ज्यादा 3 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से कम हो, 3 से कम जो है वो 2, तो यहाँ पे सिर्फ 3 और 2 की प्रोबेबिलिटी निकलेगी, तो हमने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू 3, हम 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 लेस देन x लेस देन 3, ठीक है। तो ये ऐसी कैसी तो आधे इज इक्वल टू ऐसी आ गया, इसके लिए 2 टाइम जो है हमने पॉइजन का फॉर्मूला अप्लाई करा और बीच में प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। 1 लेस देन x लेस देन 3 इज इक्वल टू ई क्या था 2.71828 माइनस m क्या था 1.5 मल्टीप्लाई बाय m क्या था 1.5, यहाँ पर x जो है वो 2 है तो इसलिए x की जगह 2 लिख दिया हमने, और x की जगह यहाँ भी 2 लिख दिया और परमुटेशन का साइन आ गया, प्लस का साइन ऐसे आ गया e 2.71828 माइनस m क्या था 1.5 मल्टीप्लाई बाय m 1.5, यहाँ पर x 3 था इसलिए हमने 3 पावर लगा दी, यहाँ भी x की जगह हमने 3 लिख दिया और परमुटेशन लगा दिया, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन x लेस देन 3 इज इक्वल टू, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी जो है वो ऐसी ही चलती रहेगी, तो अब हम क्या करेंगे भाई 2.71828 माइनस 1.5 इसकी पावर ले ली तो 0.2231 आया, मल्टीप्लाई बाय 1.5 की 2 पावर ली तो 2.25 आया, 2 का परमुटेशन लिया तो 2 ही आएगा, प्लस का साइन ऐसे आ गया 2.71828 की पावर जब 1.5 लेंगे आप माइनस 1.5 लेंगे तो 0.2231 आएगा, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे आ जाएगा 1.5 की पावर जब आप 3 लेंगे तो 3.375 आएगा, 3.375, 3 का परमुटेशन लेंगे तो 6 आएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऐसी लिख देंगे इज इक्वल टू ऐसी आ जाएगा, 0.2231 को मल्टीप्लाई करा 2.25 से तो 0.5019 और 2 ऐसी का ऐसी आ गया, प्लस का साइन ऐसी का ऐसी आ गया, 0.2231 को मल्टीप्लाई करा 3.375 से तो आपके पास आंसर है 0.7529, 6 ऐसी आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ऐसी लिखा, इसको इससे डिवाइड कर तो 0.2509 आया, प्लस का साइन ऐसी आ गया, इसको इससे डिवाइड कर तो 0.1254 आया, अब दोनों प्रोबेबिलिटी पता चल गई, 2 की प्रोबेबिलिटी भी पता चल गई और 3 की प्रोबेबिलिटी भी पता चल गई, इन दोनों प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दिया तो 0.3765 है, ये हमें प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन x लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी पता चल गई। अच्छा इसका मतलब ये भी है कि हमें 1 और 3 के बिटवीन उनके दरमियान की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, तो अगर 1 और 3 के दरमियान का नंबर देखें तो वो 2 है, तो 2 तो यहाँ लाजमी ही निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 3 क्यों निकाला, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का जब साइन होता है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल इस 3 से पहले इक्वल टू का साइन है ना तो इस 3 की प्रोबेबिलिटी लाजमी निकलेगी, एक ये भी तरीका है इसका, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि 1 और 3 के दरमियान की प्रोबेबिलिटी निकालें, सही है। फिर एक बात उन्होंने कहा है कि x एटमोस्ट 3, तो इसका मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 की प्रोबेबिलिटी भी आप निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3, तो इसलिए मैंने 2 की तो लाजमी मुझे निकालनी थी, मैंने 3 की भी निकाली क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया, ठीक है। तो इसका ये 3 प्रोबेबिलिटी भी हो गई ये वाली।
अब 4 देख लेते हैं। 4 जो थी वो थी प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1। अच्छा, ग्रेटर देन के साथ अगर नीचे जो है वो इक्वल टू का साइन आता है ना ग्रेटर देन के साथ, तो उसका मतलब होता है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम 1 हो। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो 1 की निकलेगी। वो कह रहे कम से कम 1 हो, 1 से कम ना हो, 1 से ज़्यादा हो तो चलेगा। यहाँ पे कम से कम की बात आई है। अच्छा, इसमें भी एक डिफरेंट बात है, ठीक है ना, क्योंकि हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ना लिमिट नहीं पता होती। जैसे कि ज़्यादा की अगर इन लोगों ने प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ ली, जैसे उन्होंने कहा है भाई प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी वो x एटलीस्ट 1 की, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 की निकलेगी, मतलब कम से कम 1 की निकलेगी, 1 से कम की नहीं निकलेगी, ठीक है। तो 1 की तो हमें लाजमी निकालनी है। 1 से कम कौन हो गया? 0। 0 की हमें नहीं चाहिए, 1 से ज़्यादा की चाहिए। तो 1 से ज़्यादा तो बहुत नंबर है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 सो ऑन, बहुत है ना। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमें जो है वो लिमिट नहीं पता होती कि हम एक्चुअली निकालें कहाँ तक, मतलब कहाँ तक लेके जाएं भाई। 1 से तो बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट वाली प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो होती है 1 के बराबर, ठीक है। तमाम प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी जो है ना वो बराबर है 1 के। अब इस 1 में जो है ना वो प्रोबेबिलिटी भी हमसे पूछी है, वो प्रोबेबिलिटी भी इसमें है जो हमसे पूछी गई है सवाल में, और इसमें वो प्रोबेबिलिटी भी है जो हमसे नहीं पूछी गई है, ठीक है। सारी प्रोबेबिलिटी में वो प्रोबेबिलिटी भी होती है जो हमसे पूछी गई। जैसे यहाँ पे जो हमसे पूछी गई है वो कौन सी पूछी गई है? वो पूछी गई है कि कम से कम 1 की, मतलब 1 की निकालनी है और 1 से ज़्यादा नंबर्स की निकालनी है। लेकिन इसमें वो प्रोबेबिलिटी भी है जो हमसे पूछी नहीं गई। तो हम क्या करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो है हम ज़्यादा नंबर्स की नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें लिमिट्स नहीं दी गई होती है पर। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कभी ऐसा सवाल आए कि एटलीस्ट का जैसे ज़्यादातर आ जाता है सवाल, तो जैसे उन्होंने कहा कि भाई कम से कम 1 की निकाले, 1 से कम की नहीं निकाले, 1 से ज़्यादा की निकाले, मतलब 1 और 1 से ज़्यादा नंबर्स की, तो हम ये नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी हमसे नहीं पूछी गई ना हम वो निकाल देंगे, उसको 1 से माइनस कर देंगे, तो हमें वो प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी जो एक्चुअली हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे देखूंगी कि कौन सी प्रोबेबिलिटी है जो मुझसे नहीं पूछी गई। उन्होंने कहा कम से कम 1 हो, 1 से कम ना हो, तो 1 से जो कम है वो 0 हुआ ना, तो यहाँ पे सिर्फ 0 की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी गई है, बाकी 1 की भी पूछी गई है, और 1 के बाद जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी भी हमसे पूछी गई है। तो हम यहाँ पे सिर्फ 0 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसको 1 से माइनस करेंगे, ये देखें, ठीक है। हम 0 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 1 से उसको माइनस करेंगे तो हमें x एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई प्रोबेबिलिटी x एटलीस्ट 1 जो बराबर है वो 1 माइनस पी एक्स इजिकल टू 0, मतलब हम 0 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी हमसे नहीं पूछी गई, उसको हम 1 से माइनस कर देंगे तो हमें वो प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी जो एक्चुअली हमसे पूछी गई है। तो हमने क्या करा, ये ऐसे ही लिखा, इजिकल टू ऐसे 1 माइनस ऐसे आएगा। इसके लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि हम 0 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दें, ठीक है। पी एक्स एटलीस्ट 1 इजिकल टू 1 माइनस ऐसे आएगा। ई जो था वो 2.71828 था, माइनस ऐसे आ गया, एम 1.5 था, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, और एम जो था 1.5 था, यहाँ पे एक्स है 0, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, और x 0 था इसलिए 0 परमुटेशन। फिर प्रोबेबिलिटी x एटलीस्ट 1 इजिकल टू 1 माइनस ऐसे आ गया। 2.71828 की जब माइनस 1.5 की पावर लेंगे आप तो 0.223 आएगा, 31, 0.2231 मल्टीप्लाई बाय, किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर होता है 1, और 0 का परमुटेशन 1 लेंगे। फिर आपने क्या, प्रोबेबिलिटी x एटलीस्ट 1 इजिकल टू 1 माइनस 0.2231 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और डिवाइड कर देंगे 1 से, तो 0.2231 ही आएगा। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 की पता चल गई, अब हम उसको 1 से माइनस कर देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी 0.7769। ये प्रोबेबिलिटी हमें किसकी पता चल गई, 1 की, और 1 से ज़्यादा नंबर्स की, ठीक है। तो पॉइजन में कभी भी इस तरीके का सवाल आएगा तो जैसे कि एटलीस्ट का, तो हम ज़्यादा नंबर्स की नहीं निकाल सकते। तो आप क्या करेंगे, इसको नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी कहते हैं, कि हम वो प्रोबेबिलिटी पता करेंगे जो हमसे पूछी ही नहीं गई, फिर उसको आपने 1 से माइनस कर देना है, तो आपको वो प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी जो क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है, ठीक है। ये इसका एक तरीका होता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमें लिमिट्स नहीं पता होती। अब 1 के बाद जो नंबर्स हैं वो तो 100 तक जा रहे हैं तो हम 100 तक निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, तो ऐसा नहीं होगा। जो प्रोबेबिलिटी पूछी नहीं गई, यहाँ पे जो है सिर्फ 0 की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी जा रही थी, बाकी 1 की भी पूछी जा रही थी और 1 से बड़े नंबर्स की पूछी जा रही थी, तो हमने सिर्फ 0 की निकाली
और उसको 1 से माइनस करना है बस, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी हमसे नहीं पूछी गई है वो निकालने के बाद उसको 1 से लाजमी माइनस करना है, फिर हमें जाके वो प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी जो क्वेश्चन में हमें गिवन होगी, ठीक है। अब इसका ये जो है वो बी पार्ट हो गया। अब इसका सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट जो है, द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट रिकवर फ्रॉम अ रेयर ब्लड डिजीज इन 0.4 if 5 people are known to have contracted these disease, what is the probability that at least 2 survive, exactly 2 survive, none of the patients survive, ठीक है। 5 pupils हैं, ठीक है यहाँ पर। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई, द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट रिकवर फ्रॉम अ रियल ब्लड डिजीज, ठीक है। इस बीमारी में जो है लोग मुब्तला हैं और उनके सही होने के जो चांसेस है ना वो है 0.4, ठीक है। हमें चांसेस दिए गए हैं, ठीक है, कि पेशेंट जो हैं वो रिकवर हो सकते हैं, उनके कितने चांसेस है 0.4 के, ठीक है। अगर 5 पीपल आर नॉन टू हैव कॉन्ट्रैक्टेड दीज डिजीज, ठीक है, अगर पीपल के पास जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड है कि उसमें से 2 सर्वाइव हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी देखें पेशेंट अगर हॉस्पिटल जाता है, ठीक है ना, तो डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर जो है पूरी उम्मीद नहीं दिलाते, वो ये कहते हैं कि भाई हाँ आप सर्वाइव हो जाएंगे, ठीक है ना, इतने सर्वाइव हो सकते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि 5 पीपल्स हैं, उन्होंने पहले वही बता दिया है कि जो भी इस बीमारी में मुब्तला होता है रियल ब्लड डिजीज में, उसके जो चांसेस ठीक होने के होते हैं वो 0.4 के होते हैं। अब वो कह रहे हैं भाई 5 पीपल हैं जो इस बीमारी में मुब्तला हैं, तो उसमें से कितने सर्वाइव हो सकते हैं। तो वो प्रोबेबिलिटी उन्होंने पूछी कि एटलीस्ट 2, कम से कम 2 हो सकते हैं, एग्जैक्टली 2 मतलब पूरे मतलब बिल्कुल सही, 2 लोग तो बिल्कुल लास्ट में ठीक हो सकते हैं, नन ऑफ द पेशेंट सर्वाइव, उसमें से एक भी ठीक नहीं हो सकता। तो हमें प्रोबेबिलिटी पूछनी है। अब देखिए यहाँ पर सवाल में आपको पता चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी हम किसके थ्रू निकालेंगे। कोई नाम नहीं दिया हुआ है, ना बाइनोमियल का नाम दिया हुआ है, ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया हुआ है, ना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया हुआ है, हमें किसी चीज़ का नाम नहीं दिया हुआ। तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किस से प्रोबेबिलिटी हम जो है ना कैलकुलेट करें। तो अगर इस तरीके से हमें चांसेस दिए हुए हों, ठीक है ना, यहाँ पे जो बात हो रही है वो सर्वाइव की बात हो रही है कि कुछ लोग जो हैं वो बीमारी में मुब्तला हैं और वो सर्वाइव होंगे, तो उसके चांसेस बताए हुए हैं। तो इस तरीके से जब सवाल में ऊपर चांसेस बता दिए जाएं, ठीक है ना, सही होने के चांसेस बता दिए जाएं, तो वो बाइनोमियल से कैलकुलेट होता है। मतलब हमें पी दिया हुआ है, पी मैंने आपको बताया था ना कि सक्सेसर के यूज होता है, ठीक है, सक्सेसर के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर सर्वाइव हो रहे हैं ना, तो वो सक्सेसर ही तो है, ठीक है। तो इसलिए चांसेस दिए हुए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पी। हम इससे क्यू खुद कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें एन चाहिए होता है, एन यहाँ पे 5 पीपल, यहाँ पे लोगों की बात की है, जब बीमारी में मुब्तला हैं उन लोगों की बात की है, तो वो टोटल जो है वो 5 पीपल है। तो ये हमारा एन दिया हुआ। तो हम सबसे पहले डेटा बना लेते हैं भाई। तो डेटा अगर हम बाइनोमियल से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो हमें एन चाहिए होता है जो कि 5 है, ठीक है। हमें पी चाहिए होता है जो कि 0.4 है। क्यू चाहिए 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6। क्यू हम हमेशा किस तरीके से निकालते हैं कि 1 में से 0.4 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हम जो है 1 बाय 1 प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, एक बात ये भी है कि इसको लाजमी नहीं है कि आपने पी ही कहना है। फॉर एग्जाम्पल हमें ऊपर जो चांसेस दिए गए हैं वो रिकवर पेशेंट के दिए गए हैं, मतलब पेशेंट्स रिकवर हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, उसके चांसेस दिए गए हैं। तो ये लाजमी होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी भी हमें उन्हीं की पूछी जाए। जैसे यहाँ पे पेशेंट रिकवर की जो है चांसेस दिए हैं, तो प्रोबेबिलिटी भी तो सही पेशेंट की दी हुई ना कि पेशेंट सर्वाइव हो सकते हैं, पेशेंट रिकवर हो सकते हैं। तो ये दोनों बातें जो हैं वो सिमिलर होनी चाहिए कि चांसेस भी जो हैं वो ठीक होने के दिए हुए हैं और प्रोबेबिलिटी भी हमसे ठीक होने की ही पूछी गई है। तो अगर ये दोनों बातें सेम हैं तो इसका मतलब ये पी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो जो चांसेस हैं वो ठीक होने के लिए नहीं दिए गए होते, मतलब वो कहते हैं भाई पेशेंट जो है वो 0.4% है कि नहीं ठीक हो सकते, और हमसे प्रोबेबिलिटी जो है वो सर्वाइव की मतलब रिकवर की पूछी है। मतलब ये दोनों बातें सिमिलर अगर नहीं हुई कभी तो ये क्या होगा, ये क्यू कहलाएगा। हमेशा ये याद रखिएगा कि चांसेस बिल्कुल उसी के देने चाहिए जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जाए, ठीक है। ऊपर सर्वाइव के ही चांसेस दिए हुए हैं और हमसे सर्वाइव की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो इसलिए ये पी कहलाएगा। अगर ये दोनों बातें सेम नहीं हुई तो ये क्यू कहलाएगा हमारा। अभी तो दोनों बातें सेम है, वहाँ भी पेशेंट रिकवर की बात की गई है और यहाँ पे भी पेशेंट रिकवर की बात की गई है, तो इसका मतलब ये हमारा पी ही है।
ठीक है, डेटा हमने बना दिया, हमारे पास n आ गया, p आ गया, q आ गया। हम 1 बाय 1 जो है यहाँ से सवाल उठाते रहेंगे और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमने एटलीस्ट 2 सर्वाइव की प्रोबेबिलिटी ले ली। नंबर 1 जो थी वो एटलीस्ट 2 सर्वाइव। एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम 2 सर्वाइव हो सकते हैं, 2 से कम नहीं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो भाई हमने क्या है कि एटलीस्ट 2 सर्वाइव हो सकते हैं, तो हम 2 की भी निकालेंगे। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 पीपल भी हो सकते हैं। यहाँ पर लोगों की लिमिट बताई गई है ना कि पेशेंट जो है ना टोटल वो 5 हैं और वो कह रहे हैं कि इसमें से 2 ठीक हो सकते हैं, कम से कम 2 ठीक हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी। तो तीनों पेशेंट भी ठीक हो सकते हैं, चारों भी ठीक हो सकते हैं और 5 के 5 लोग भी ठीक हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है चांसेस। तो इसलिए हमें बहुत लंबी निकालनी, मतलब 2 की प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे, 3 की भी निकालेंगे, 4 की भी निकालेंगे और 5 की भी निकालेंगे, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम वो प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे जो हमसे पूछी ही नहीं गई। तो एटलीस्ट 2 सर्वाइव का मतलब है कम से कम 2, 3, 4 या 5, ठीक है। कम से कम 2 हो सकता है, 2 से कम नहीं। तो 2 से जो कम आ जाता है वो है 1 और 0। तो हम 1 और 0 की प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे, उसको फिर हम एंड में 1 से माइनस कर देंगे, तो हमें वो प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी एटलीस्ट 2 सर्वाइव की जो पूछी गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी x एटलीस्ट 2, एटलीस्ट इस तरीके से लिखते हैं कि ग्रेटर देन का साइन होता है और नीचे इक्वल टू का साइन, 2 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0। जब बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी हो प्रोबेबिलिटी के लिए तो हम वो प्रोबेबिलिटी पता कर लेते हैं जो हमसे पूछी ही नहीं गई, फिर उसको 1 से माइनस कर देंगे, जो एक्चुअली हमसे पूछी गई है हमें वो मालूम हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी x एट मोस्ट 2 एट लीस्ट 2 इज इक्वल टू 1 माइनस ऐसी आ गया। इसके लिए बाइनोमियल का फॉर्मूला अप्लाई किया प्लस, और इसके लिए दोबारा हमने बाइनोमियल का फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी x एट लीस्ट 2 इज इक्वल टू 1 माइनस, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट करी, n क्या था भाई हमारा 5, कॉम्बिनेशन ऐसी आ गया, यहाँ पर x 1 है, हमने 1 मल्टीप्लाई बाय ऐसी आ गया, ठीक है। p क्या था भाई हमारा 0.4, डेटा में आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। p जो है वो 0.4, उसके ऊपर x की पावर, x यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई बाय q क्या था 0.6, उसके ऊपर n माइनस x की पावर, तो n 5 है माइनस और x 1 है, प्लस का साइन ऐसी आ जाएगा। n क्या है भाई यहाँ पे 5, कॉम्बिनेशन ऐसी आ गया, यहाँ पे जो x है वो 0 है, तो x की जगह 0 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय ऐसी, p की जगह 0.4 आ गया, x की पावर 0 है, x की जो वो यहाँ पे x p के ऊपर जो है ना वो x की पावर है, x है 0 तो 0 की पावर आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय ऐसी आ गया, q जो है वो 0.6 है, n माइनस x की पावर है, तो 5 जो है वो n हो गया, माइनस x जो है वो 0 और 0 की पावर हमने लगा दी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी x एटलीस्ट 2 इज इक्वल टू 1 माइनस ऐसी आ गया, और ये हमने जो है वो वैल्यूज पुट कर ली। प्रोबेबिलिटी x एटलीस्ट 2 इज इक्वल टू 1 माइनस ऐसी लिखेंगे, 5c1 का कॉम्बिनेशन लिया तो 5 ही आया, मल्टीप्लाई का साइन ऐसी आ गया, 0.4 की जब 1 पावर ली तो 0.4 ही आया, मल्टीप्लाई बाय ऐसी आ गया, 5 में से जब 1 गए तो हमारा 4 बचा, तो 0.6 की जो पावर हो गई 4 हो गई, 0.6 की पावर जब 4 ली तो 0.1296 आ गया, प्लस का साइन ऐसी आ गया, 5c0, ठीक है, 5c0 इसका जो हमने कॉम्बिनेशन लिया तो 1 आया, मल्टीप्लाई का साइन ऐसी आ गया, 0.4 की जो पावर थी वो 0 थी इसलिए इसका आंसर 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय ऐसी आ गया, 5 में से 0 गए तो 5 ही बचे, तो 0.6 की जो हमने पावर ली वो 5 ली, तो 0.0777, ठीक है। प्रोबेबिलिटी x एटलीस्ट 2 इज इक्वल टू 1 माइनस ऐसे ही चलता आ रहा है, 5 को मल्टीप्लाई करा 0.4 से, फिर मल्टीप्लाई करा 0.1296 से, तो हमारे पास जो आंसर है 0.2592 आया, प्लस का साइन ऐसे आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करा 1 से, फिर मल्टीप्लाई करा 0.03 टाइम्स 7 से, तो हमारे पास 0.03 टाइम्स 7 आ गया। अब हमने क्या करा, ये हमें 1 की प्रोबेबिलिटी पता चल गई, ये हमें 0 की, इन दोनों को प्लस का तो 0.3369 आया, माइनस का साइन ऐसी आ गया, 1 ऐसी आ गया, इजिकल टू ऐसी आ गया, ये प्रोबेबिलिटी ऐसी ही चलती है। अब हम क्या करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी हमें किसकी पता चली जो हमसे नहीं पूछी गई थी, हमने इसको 1 से माइनस कर दिया तो हमें प्रोबेबिलिटी पता चल गई जो एक्चुअली हमसे पूछी गई थी, एटलीस्ट 2 सर्वाइव की, तो 0.6631, ठीक है। ये जो है वो पहली जो प्रोबेबिलिटी थी हमने वो कैलकुलेट कर ली। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, एग्जैक्टली 2 सर्वाइव। एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है कि सिर्फ 2 ही पेशेंट सर्वाइव हो सकते हैं, मतलब एक जो है वो बिल्कुल मतलब फिक्स बात कह दी है, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऐसे नहीं निकलेगी 2 से ज़्यादा की निकलेगी 2 से कम, यहाँ पे जो है ना इस कन्फ्यूजन की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब
एग्जैक्टली 2 सर्वाइव कह दिया जाए, या x प्रोबेबिलिटी x इजिकल टू 2 भी लिख सकते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ 2 ही पेशेंट सर्वाइव हो सकते हैं। तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी x इजिकल टू 2। जब एग्जैक्टली 2 आए तो उसको हम x इजिकल टू 2 लिखते हैं, किसी 2 ही की प्रोबेबिलिटी निकलेगी। इजिकल टू बाइनोमियल का पूरा फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। प्रोबेबिलिटी x इजिकल टू 2 ऐसे आ गया, इजिकल टू, ठीक है, ये भी ऐसे आ गया। n क्या था 5, c x क्या था हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय p क्या था 0.4, x क्या था हमारा 2, ये 2 की पावर आ गया, मल्टीप्लाई बाय q क्या था 0.6, n माइनस x, n 5 था माइनस x जो था वो 2 था, ये हमने वैल्यूज पुट कर ली। प्रोबेबिलिटी x इजिकल टू 2 इजिकल टू 5c2, इसका कॉम्बिनेशन लिया तो 10 आया, मल्टीप्लाई बाय sc आ गया। 0.4 का जब हमने स्क्वायर लिया तो 0.16 आया, मल्टीप्लाई बाय sc। 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा, तो 0.6 की पावर हुई 3, हमने पावर ली तो 0.216 आया, ठीक है। अब 10 को मल्टीप्लाई करा 0.16 से, फिर मल्टीप्लाई करा 0.216 से, तो हमारे पास आंसर है 0.3456, ठीक है। एग्जैक्टली 2 सर्वाइव की प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर ली हमने। अब है, ठीक है, नन ऑफ द पेशेंट सर्वाइव। नन ऑफ द पेशेंट सर्वाइव का मतलब है कि 5 लोग हैं ना यहाँ पे, उसमें से एक भी सर्वाइव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 की प्रोबेबिलिटी निकलेगी सिर्फ। तो प्रोबेबिलिटी x इजिकल टू 0 इजिकल टू बाइनोमियल का पूरा फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया कि हम यहाँ पर जो है वो 0 की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, और वो भी बाइनोमियल से। प्रोबेबिलिटी x इजिकल टू 0 इजिकल टू n क्या था 5, c x क्या था 0 मल्टीप्लाई बाय p क्या था 0.4, x क्या था 0 मल्टीप्लाई बाय q क्या था 0.6, n 5 माइनस x क्या था 0। 5c 0 का कॉम्बिनेशन लिया तो 1 आया। 0.4 की जब 0 पावर होगी तो उसका आंसर भी 1 ही आएगा। 0.6, 5 में से 0 जाएंगे तो 5 ही बचेगा, तो 0.6 की पावर ली हमने 5, तो 0.0777 आया, 3 टाइम्स 7 आया। इन तीनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करा तो 0.0 3 टाइम्स 7, तो ये प्रोबेबिलिटी x इजिकल टू 0, मतलब नन ऑफ द पेशेंट सर्वाइव की प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर ली। ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 का जो सी पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसका डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट में क्या है भाई, द प्रोबेबिलिटी दैट एनी गिवन ट्रक ओन बाय फर्म विल रिक्वायर अ मेजर रिपेयर इज 0.20. The firm have 8 trucks. What is the probability that more than 5 of them require a major repair? देखें, probability that any given truck owned by a firm will require a major repair is 0.2. उनके पास एक प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि अगर उनके पास ना एक ट्रक होता है अपने ही फर्म का, अगर उनके पास ट्रक होता है तो मेजर रिपेयर मतलब उसमें जो है बड़ी खराबी हो सकती है, उसके जो चांसेस हैं वो 0.20 है, ठीक है। उन्हीं के फर्म का एक ट्रक है, उसमें मेजर रिपेयर मतलब कोई बड़ा जो है ना वो बड़ी खराबी हो जाती है उस ट्रक में, तो उसके जो चांसेस है ना वो 0.2 है, ठीक है। कि उनके अपने ट्रक में मेजर खराबी हो सकती है तो उसके चांसेस उन्होंने बताए हैं कि 0.20 होते हैं भाई चांसेस कि मेरे ट्रक में जो है वो इतनी बड़ी खराबी हो सकती है, ठीक है। द फर्म हैव 8 ट्रक, अब उनके पास जो है वो 8 ट्रक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 5 ऑफ देम रिक्वायर अ मेजर रिपेयर। अब उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 5 से जो ज़्यादा ट्रक है ना वो मेजर रिपेयर मांगते हैं, मतलब बड़ी खराबी उनमें होती है। तो उनके पास 8 ट्रक है और जो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है वो मोर देन 5 की पूछी गई। मोर देन 5 का मतलब 5 से ज़्यादा जो है ट्रक, जो 5 से ज़्यादा मतलब 1 2 3 4 5, और जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रक है ना, तो 5 जो ट्रक है ना उनमें नहीं खराबी होती। जो 5 से ज़्यादा है ना 6 7 8 मतलब 6 7 8 उनमें बड़ी खराबी होती है, तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मोर देन जब 5 आ जाए तो इसका मतलब होता है 5 से बड़े नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 5 से बड़े नंबर की कौन है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, लेकिन यहाँ पे लिमिट बताई गई है कि सिर्फ टोटल 8 ही ट्रक हैं, तो इसलिए 5 से जो बड़ा होगा वो 6 7 8 मतलब सिर्फ इन 3 की प्रोबेबिलिटी निकलेगी, ठीक है। और चांसेस बताए गए हैं मेजर रिपेयर के, और प्रोबेबिलिटी भी हमसे मेजर रिपेयर की पूछी गई, तो इसका मतलब वो P है। तो साफ ही दिखाई दे रहा है कि ये जो है ना वो बाइनोमियल से कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डेटा क्या बनाया भाई, एन जो है यहाँ पे ट्रक की बात की गई है, तो ट्रक टोटल कितने 8, हमने 8 लिख दिए। P इज इक्वल टू 0.20, Q 1 माइनस 0.20 इज इक्वल टू 0.8, 1 में से हम P माइनस कर देंगे तो Q हमें पता चल जाएगा। सॉल्यूशन, मोर देन 5 मेजर रिपेयर, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है, कि 5 से ज़्यादा ट्रक जो है ना उनमें बड़ी खराबी होती है,
तो 5 से अच्छा 5 मोर देन, यहाँ पे एटलीस्ट एटमोस्ट की कोई बात नहीं है, मोर देन 5 की बात है, तो इसका मतलब 5 से सिर्फ बड़े नंबर की ही प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। और कितने बड़े नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो लिमिट हमें यहाँ पे बता दी गई है कि सिर्फ 5 से बड़े नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उनकी लिमिट है बस 8। तो 5 से बड़ा 6, 7 और 8, बस इन 3 की ही प्रोबेबिलिटी निकलेगी। तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 5, मोर देन 5 जब होता है तो उसको इस तरीके से शो करते हैं कि x लिखते हैं हम, ग्रेटर देन का साइन आता है और 5 आ जाएगा, इजिकल टू प्रोबेबिलिटी x इजिकल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी x इजिकल टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी x इजिकल टू 8। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकलेगी तो वो मोर देन 5 के बराबर होगी। तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 5 इजिकल टू, इन तीनों के लिए हमने बाइनोमियल का फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर उसमें हम 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करते रहेंगे, ठीक है। फिर जब वैल्यूज पुट करते रहेंगे तो फिर हम पावर वगैरह ले लेंगे, कॉम्बिनेशन ले लेंगे, सही है। उसके बाद जो इनका फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा कि प्रोबेबिलिटी x इजिकल टू 6 का आंसर ये आया, प्रोबेबिलिटी x इजिकल टू 7 का आंसर ये आया और प्रोबेबिलिटी x इजिकल टू 8 का आंसर ये आया। फिर इन तीनों के आंसर को आप प्लस कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.001544, ठीक है। ये मैंने आपको वैल्यूज पुट करना या मल्टीप्लाई या पावर लेना इसलिए नहीं बताया क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन बहुत सारे बाइनोमियल के मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपने जो वैल्यूज पुट करनी है, मल्टीप्लाई वगैरह करना है, कॉम्बिनेशन लेना है, फाइनल आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई ये आएगा, उसको आप प्लस कर देंगे तो आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा, ये 2 नहीं है, सही है। तो हमें प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 5 की, मतलब जो उन्होंने बोला कि 5 से बड़े जो ट्रक हैं वो मेजर रिपेयर मांगते हैं, मतलब बड़ी खराबी उनमें होती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है ये। तो मोर देन 5 आए तो आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी x, ठीक है। मोर देन का साइन जब वो बिल्कुल ग्रेटर देन की तरह ही डलेगा और जितने भी नंबर्स होंगे 5 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी x मोर देन 5 की जो प्रोबेबिलिटी निकली है वो 0.001544 निकली है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर का जो डी पार्ट था वो कैलकुलेट हो गया है।